नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पहले लड़की के साथ किया बलात्कार, फिर बचने के लिए की शादी, कुछ दिन बाद तक के मारकर भगाया लड़की को। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के चंपानेर गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां गांव के सरपंच दिनेश ठाकुर ने एक युवती के साथ बलात्कार किया। जब लड़की ने पुलिस थाने जाकर शिकायत करने की बात कही, दिनेश ठाकुर ने दोनों परिवार की मर्जी से युवती से शादी कर ली। हैरानी की बात तो यह है कि सरपंच दिनेश ठाकुर पहले से ही शादीशुदा था और बच्चे भी हैं, पर फिर भी दूसरी शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद अब पीड़ित युवती को सरपंच दिनेश ठाकुर ने भगा दिया, साथ ही मारपीट भी की। अब युवती दर दर की ठोकरें खा रही है। बड़ी बात तो यह है कि जब युवती सुल्तानपुर थाने गई तो उसकी बात न सुनकर पुलिस वालों ने गाली बककर भगा दिया। अब पीड़ित युवती न्याय के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रही है। इस संबंध में सरपंच दिनेश ठाकुर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ये गरीब युवतियों को हवस का शिकार न बना पाए। क्या नाम है आपका? पारो नायक। आज आपने मीडिया को बुलाया तो क्यों बुलाया, क्या परेशानी है? सर मुझे बहुत परेशानी है, क्योंकि मैं इतनी परेशानी में पुलिस थाने वाले मेरी सुनते नहीं हैं। वो गाली गिलोच दे के कह देते हैं छिनाल औरत है, तू बार बार रिपोर्ट करने आती है, ऐसे करके मुझे भगा देते हैं। तो क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ में शोषण हुआ। किसने करा है? दिनेश ठाकुर ने। कौन है ये? वो सावत्री सरपंचनी है, उसका पति है। कौन सा गांव है? ये डाम डोंगरी यहीं का सरपंच है वो। अच्छा हाँ। तो फिर आपने थाने नहीं गए आप? थाने 2-3 बार गई सर, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैंने मीडिया वालों को बुलवाया। ये आपके हाथ में ये कागज है, क्या कागज है ये, कौन से? जे उसने मतलब नोटरी से शादी करा है उसने। आपकी शादी भी हो गई थी? हाँ, झूठे दावे दे के बोल दिया उसने कि मतलब शादी कर लूँगा, तेरा शोषण करा है मैंने जे वो। तो मतलब उसने झूठे वादे कर ली दोनों पुरानी रजामंदी से उनने। तो आपकी शादी भी हो गई, फिर इसके बाद में आप क्या दिक्कत आ रही है? उनने मुझे घर से मार पीट के और शोषण करा 5 महीने रख के, और दूसरों से भी करवाता है। कहता है कि दूसरों के साथ भी कर, और दोनों पुरानी मिलके मारपीट भी करते हैं और गांव वाले से और कर्मचारियों से पिटवाता है। ये कौन कहता है कि दूसरे के साथ कर? वो मेरा पति सरपंच। क्या नाम है उनका? दिनेश ठाकुर। दिनेश ठाकुर आपसे कहते हैं कि आप दूसरे के साथ भी शोषण करवाते हैं। वो भी करते हैं और दूसरे के साथ भी करवाते हैं। साथ भी बोलते हैं। तो अब क्या आपको घर पे रख नहीं रहे वो? उनने मार ठोक के मुझे दोनों पुरानी ने और गांव वो कर्मचारियों से पिटवा के और घर से भगा दिए। अच्छा। हाँ। तो अब आप थाने गए तो थाने में क्या हुआ? थाने गई तो बोलने लगे कि तू तो छिनाल औरत है, बार बार रिपोर्ट करने आती है, तो मेरी रिपोर्ट नहीं करते। ये किसने बोला है आपसे? पुलिस? वो टीआई के मतलब छोटे वाले हैं वो। अच्छा। हाँ। अब क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिल जाए, क्योंकि मेरी उनने इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। अब यदि आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या कदम रहेगा आपका अगला? क्या कदम रहेगा? मौत करेगा, मरना है, और क्या करें, सुसाइड करेंगे। आप क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से? मैं ये चाहती हूँ अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी, और उसके जिम्मेदार दिनेश ठाकुर और उसकी पत्नी और जो कर्मचारी है और जो उसका मतलब सेठ मदद करता है, वो जिम्मेदार रहेंगे कि जे लड़की को मरवा डालो अगर मेरी मौत हो गई तो। जो सेठ जी हैं मदद करते हैं, वो सेठ जी कहाँ रहते हैं? वो बाड़ी में रहते हैं। बाड़ी में रहते हाँ। हैं। क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र चौहान। धर्मेंद्र चौहान हाँ। जी। तो आपने उनसे बोला कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया? मैंने बोला उनसे, पहले भी बोला था, तो उनने मुझसे यही बोला कि वो तेरे बिना नहीं रह सकता, तू उससे शादी कर ले। मुझसे झूठी शादी कर ली उनने नोटरी से। अब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर उनने मुझे झूठी शादी में फंसा के और मेरे मतलब वो केस को दबा दिए उनने, क्योंकि वो बड़ा आदमी है और मुझे पैसे की धौंस देता है, मारने की धमकी भी मिल रही है, वो कभी भी मुझे मार सकते। और मैं रिपोर्ट लिखवाने गई थाने में, तो उनने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। उनने गाली गिलोच दे के भगा दिए और वहाँ से मैं आ गई। तो अब मुझे क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? मैं भी तो बेटी हूँ। आप लोग ये बताइए, सब गांव बस जो भी यहाँ भी जो भी है, मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिलेगा और अगर मेरी मौत हो गई तो इसकी जिम्मेदार दिनेश ठाकुर और उसका पूरा परिवार और सावत्री और जो कर्मचारी उसके यहाँ रहते हैं उनका जिम्मेदार रहेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सच तक।